तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिगर एनिमेशंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम कॉमनली ट्रिगर एनिमेशंस बनाएंगे जीसैप की हेल्प से। ठीक है, तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये वाला एट्रीब्यूट देना पड़ेगा और ये वाला एनिमेशन बन जाएगा फ्लिप का। ठीक है, और जैसे मान लीजिए, और ये वाले जो हम एट्रीब्यूट देंगे एक टैग को, तो ऐसा एनिमेशन बन जाएगा जैसे। ठीक है, ऐसे करके ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो सिर्फ एट्रीब्यूट से ही हमें एनिमेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये बनाएंगे, हम जी शैप की हेल्प से बनाएंगे और जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने कहाँ से मतलब देखा है। ठीक है, एज ए प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हो उसको। ठीक है, ये जो ए एस एनिमेशन है, ठीक है, ये भी सेम ही करते हैं। ठीक है, ये अपने ये एट्रीब्यूट देना है और ये एनिमेशन चलते रहेंगे। ठीक है, इन्होंने इस डिव को ये वाला एट्रीब्यूट दे दिया और ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हो। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, आप ये देख सकते हो। अभी आप सोचोगे ये क्यों नहीं यूज़ करना, हमने वो क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही बस ऐसे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा स्किप करने को। ठीक है, तो हमने सिंपल बनाया हुआ है मैंने एक HTML में, जिसमें बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं मैंने। देख सकते हो आप कितने बॉक्स हैं। ठीक है, एंड तक है। तो हम सारे तो नहीं करेंगे, इसमें भी एंड तक किया है, पर लेकिन काम थोड़े ऊपर ही किया है जितने ज़रूरत थी। ठीक है, बहुत सारे एनिमेशन है। आप ड्यूरेशन वगैरह यहीं से सेट कर सकते हो। जैसे देखो, ईज इन आउट भी सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखो, ये स्क्रब है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जितना मैंने आपको अभी तक सिखाया है वही आना चाहिए। ठीक है, ये आगे वाले कार्ड खाली पड़े हैं, और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है, और जीसैप आना चाहिए बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसमें आप देख सकते हो कितने कार्ड बड़े हैं। ठीक है, तो हम फिर से इस वीडियो में भी क्या हम यूज़ करेंगे, वाइट यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने यहीं पे आ जाना है। तो यहाँ पे लिखना है npm init। ठीक है, टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल कैसे खोलना है, कंट्रोल प्लस बैकटिक से। ठीक है, जो एक के साथ में लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, तो एंटर करना है और यहाँ पे एंटर एंटर करते जाना है। ठीक है, ये देखो ये वाली फाइल बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है npm i। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, npm i वाइट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट लाइव कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, वाइट की वेबसाइट लाइव कैसे करते हैं। ठीक है, और इसको आपने कर देना है क्लियर, और यहाँ पे जाना है पैकेज डॉट जेसन फाइल में। यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ये ओपन हो जाता है। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन फाइल खोलनी है आपने, और यहाँ जहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है ना, स्क्रिप्ट, ठीक है, वहाँ पे जाना है। टेस्ट लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आपने कॉमा लगाना है और यहाँ पे लिखना है आपने वाइट स्ट्रिंग में। ठीक है, और इसके सामने कॉलम डाल के लिखना है आपने वाइट, सॉरी यहाँ पे डेव लिखना है आपने। वाइट भी लिख सकते हो, लेकिन डेव लिखेंगे हम। ठीक है, तो बस, और सेव कर देना आपने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ से भी कर सकते हो, और मैं शॉर्टकट कीज से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखना है अपने npm run dev। ठीक है, और एंटर कर देना है। और ये वाला पोर्ट आपने क्या करना है, इसको कॉपी करके क्रोम में खोल लेना। ठीक है, ये देखो चल गया। ठीक है, इसको आपने डिलीट कर देना है। और अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा ट्रिगर एनिमेशंस, ये देख सकते हो आप, ये वाला जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है अभी चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं सेव करूँगा। ठीक है, ये देखो सेव होगा, तो रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे हम वाइट यूज़ करते हैं। इसकी हम बिल्ड बना के भी पब्लिश करेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो और सबसे मेन बात, हम आगे वाली वीडियोज़ में एक वीडियो मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक पैकेज भी पब्लिश करेंगे। किसका, AWS का। जैसे ये AWS है ना, तो आप इसको कैसे ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो npm i करके। ठीक है, तो वैसे हम इसका भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन बन जाएगा, आप किसी भी वेबसाइट में यूज़ कर सकोगे फिर वो वाला। सिर्फ आपने क्या करना है, एट्रीब्यूट देने हैं टैग्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल बना लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, आपने टर्मिनल ओपन करके यहाँ से एक और टर्मिनल ओपन कर लेना है, और यहाँ पे लिखना है npm i gsap। ठीक है, और एंटर कर देना है। ठीक है, ये देखो एडेड हो गया ना, तो इसको आपने डिलीट कर देना है। अब यहाँ से चेक कर सकते हो, ये रहा। ठीक है,
ये जी सैप डिपेंडेंसी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक वाइट और जी सैप, इसको क्लोज कर देना और यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट जी सैप फ्रॉम जी सैप, ठीक है। और इसको क्या करना है हमने, एक बार कंसोल करूँगा मैं, और यहाँ पे आपको क्या करेंगे हम, स्क्रिप्ट को मॉड्यूल की जैसे स्क्रिप्ट डॉट जी एस ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँगा और कंसोल में चेक करूँगा तो आप देख सकते हो जी शैप ऑब्जेक्ट कंसोल हो गया, ठीक है। तो अभी हम जी शैप के से अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हम क्या करते हैं, जब स्क्रॉल ट्रिगर यूज़ करना होता है ना, ठीक है, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, हम प्लगइन को रजिस्टर करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखना जी शैप डॉट रजिस्टर प्लगइन, ठीक है। और यहाँ पे हमने पास करना है स्क्रॉल ट्रिगर, ये देखो ये वाला करना है, और कोई मत करना आप प्लीज़, ये वाला करना है, ये वाला, ठीक है। ये भी नहीं करना, जी सैप हाइफन ट्रायल ऑल भी नहीं करना, ये करना है, ठीक है। अब मैनुअली भी लिख सकते हो इसको ऐसे, इंपोर्ट स्क्रॉल ट्रिगर फ्रॉम जी सैप स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं आती है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जावास्क्रिप्ट सीख लीजिए पहले, ठीक है। तो अगर थोड़ी बहुत आती है बस तो ठीक है, बस उतनी बहुत है, ठीक है। अभी जी सैप का स्क्रॉल ट्रिगर भी हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलिमेंट गेट करेंगे। कौन सा एलिमेंट गेट करेंगे, सबसे पहले हम एलिमेंट गेट करेंगे जिसको ये चीज़ लगी होगी डाटा ट्रिगर, ठीक है। तो वो कैसे गेट करेंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे लिख देना आपने ऐसे डब्बा बना के, ठीक है, ये वाला ऐसे लिखेंगे। ये क्या होगा, एट्रीब्यूट सेलेक्टर होगा। इसमें क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जिसको ये वाली एट्रीब्यूट लगा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे लेट एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको मैं कंसोल करूँगा ना अगर, तो अभी खाली आएगा, ये देखो नोड लिस्ट ऑफ 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको टॉप पे जाके यहाँ पे दे देंगे डाटा ट्रिगर, ठीक है। ये देखो एक एलिमेंट आ गया, इसको मैं ओपन करूँगा, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डाटा एक बार कुछ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को हर एक एलिमेंट्स को क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जी सैप डॉट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पे, और एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे जो भी इसको हमने प्रॉपर्टीज देनी है। तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज हम दे देंगे ड्यूरेशन 1 दे देंगे, ठीक है, इज दे देंगे बैक इन आउट, ठीक है। तो अभी इसको ये आ चुका है, ठीक है। अभी इसको जी सैप का एनिमेशन चल पड़ा है, लेकिन वो चलेगा नहीं अभी। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डाटा फेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ना कॉमन फंक्शन बनाएंगे हम, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन डॉट जेएस बना के यहाँ पे एक यूज़ करेंगे फंक्शन कॉमन एलिमेंट, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, कन्फिग फाइल कन्फिग होगा, कन्फिग ऑब्जेक्ट, और इसको हम क्या करेंगे, कन्फिग को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन को कॉपी करना है और क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके कॉमन लिख देना, एलिमेंट लिख देना, ठीक है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट भी किया है, ये देख सकते हो आप, कॉमन से इंपोर्ट किया है, ठीक है। बस इतना ही करना है। और इसमें जाके कॉमन में हमने क्या रिटर्न करना है, इफ़, सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट फेड, तो लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट, डेटा डॉट फेड, ठीक है। तो इसको हम कंसोल कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, फेड आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या चेक करेंगे, ऐसे करके चेक करेंगे, इफ़ फेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो क्या होगा, फिर ये कंसोल हो, ठीक है। ये देखो हो रहा है, मतलब चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कन्फिग में डॉट ओपेसिटी क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। ये देखो एनिमेशन भी चल पड़ा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है मैं बता देता हूँ, एग्जैक्टली क्या हुआ है बता देता हूँ मैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको मैं अगर हटा देता हूँ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एनिमेशन लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ओपेसिटी 0, ठीक है। तो ये देखो चल पड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y% -100, ठीक है। ये देखो ये भी चल रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ,
एक ऑब्जेक्ट में लिख दूँ कन्फिग, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ मैं ओपेसिटी 0, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करके, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं यहाँ ऐसे, ट्रिपल डॉट लगा के कन्फिग लिखोगे तो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, ये चल पड़ा। तो यही चीज़ हमने क्या किया, कन्फिग एक बना लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो रिटर्न कर दिया इस फंक्शन से, ठीक है। कब कन्फिग ऑब्जेक्ट में ओपेसिटी कब ऐड होगी, जब ये वाला डेटा फेड क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें नहीं है एट्रीब्यूट कोई भी, तो नहीं है चल रहा, ठीक है। अगर इसमें मैं अकेला डेटा ट्रिगर ऐड कर दूँ ना, तो देखो, सॉरी ये चल रहा है, सॉरी इसमें मैंने गलती कर दी, यहाँ पे पेस्ट नहीं किया, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी देखना, अभी ये नहीं चल रहा, सिर्फ इसी पे चल रहा है एनिमेशन, ठीक है। तो नीचे वाले एलिमेंट पे चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा डॉट फेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो अभी चल पड़ा, ठीक है। तो हमने यही चीज़ करनी है, हम क्या करेंगे, एक कॉमन 2-3 फाइल बनाएंगे, एक फ्लिप के लिए बनाएंगे, एक फेड अप फेड स्लाइड के लिए बनाएंगे, ठीक है, और ऐसे ही एक जूम के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है हमने, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है हमने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे एलिमेंट के लिखेंगे और यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा फेड, ठीक है। तो अगर आपको समझ में लग गई है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट को सीख लीजिए, तो आपको गारंटी है समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे हूँ और मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, ये चल गया एनिमेशन, ऊपर वाला ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। हमने क्या करना है, स्क्रॉल ट्रिगर पे करना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल ट्रिगर, यहाँ पे लिखेंगे ट्रिगर एलिमेंट, ठीक है। तो अभी देखना, यहाँ पे नहीं चलेगा, अभी ऊपर गया मैं, सॉरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीट भी कराना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं इस पे लगाता हूँ, ये वाले एलिमेंट पे, ये रहा, ठीक है। ये देखिए अभी चल गया, अभी मैं रिफ्रेश किया और मैंने स्क्रॉल किया, ये देखो फिर चला है, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे अभी। तो स्क्रॉल ट्रिगर के ऊपर ही चलना चाहिए ना एलिमेंट, तो इसलिए हमने ये लगाया, ठीक है। तो एक कॉमन होगी, एक हम बनाएंगे कॉमन स्क्रॉल ट्रिगर डॉट JS, ठीक है। तो सेम काम इसको कॉपी करके हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिपीट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिपीट, यहाँ पे लिखेंगे टॉगल एक्शंस, यहाँ पे लिखेंगे प्ले रीसेट प्ले रिवर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा रिपीट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉमन स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ऐसे सेम वैसे ही करना है, इसको कॉल कर देना और एलिमेंट पास कर देना, ठीक है। और अभी देखना होगा, तो अभी रिपीट नहीं हो रहा ना, अभी रिपीट होगा, जैसे ये वाला था ना डेटा रिपीट, ठीक है। ये रिपीट हुआ, ठीक है, ये आ गया, फिर से आ गया, ठीक है, फिर से आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे। तो अभी हम और भी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिपीट और यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्कर्स, लेट मार्कर्स, अगर एलिमेंट में क्या हो गए, एलिमेंट में क्या दिया हुआ है हमने, मार्कर्स दिया हुआ है, ठीक है। हेल्पर भी तो चाहिए ना, तो अगर इफ़ मार्कर्स इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, कन्फिग में क्या ऐड हो जाए, मार्कर्स ट्रू हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर मार्कर दे दूँ डेटा मार्कर्स, ठीक है, तो ये देखो मार्कर आ गए ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है हमने। अभी हम क्या लिखेंगे, अभी डेटा स्टार्ट की जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, जो हमने स्क्रॉल ट्रिगर में पढ़ी थी, उसको चेंज करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टॉप, नहीं सेंटर, सेंटर, ठीक है, तो ये वाला सेंटर यहाँ पे पहुँच जाएगा इसके सेंटर में और ये वाला सेंटर इसके सेंटर में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, इसको कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा स्टार्ट, यहाँ पे लिख दूँगा स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट,
ठीक है, स्टार्ट लिख के यहाँ पे स्टार्ट लिख दूँगा, ठीक है। तो ये देखो, ये स्टार्ट इसके सेंटर में होगा और ये स्टार्ट भी होगा सेंटर में पूरी स्क्रीन के, और ऐसे ही, ठीक है। ऐसे सेम ऐसे ही क्या करेंगे हम, एंड भी करेंगे, ठीक है। इसको सारे को आप कंट्रोल डी सेलेक्ट करोगे ना, तो उस इसके आइट्रेशन सेलेक्ट होगी, अक्रेंस सेलेक्ट होगी, ठीक है। ये सारे हो गए, ठीक है। तो इसको मैं एंटर करके यहाँ पे लिखूँगा डेटा एंड, इसको लिखूँगा बॉटम 20%, ठीक है। ये मैंने सेव किया, अब देख सकते हो ये एलिमेंट हुआ, ठीक है, और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हम ना एक और चीज़ लगाएंगे, आगे जाके लगाएंगे, इसमें ना मैंने स्मूथ स्क्रॉल नहीं लगाया, ठीक है। तो हम स्मूथ स्क्रॉल भी लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं स्मूथ स्क्रॉल, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम स्क्रॉल ट्रिगर के एनिमेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें और क्या लगा हुआ है मैंने देख लेता हूँ मैं। तो अभी हम क्या यूज़ करेंगे, अभी हम स्क्रब लगाएंगे, ठीक है। तो स्क्रब कैसे लगाते हैं, जैसे अभी क्या होगा, जैसे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचूँगा तो एलिमेंट हो जाता है, तो वो स्क्रब करना है हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्रब, ठीक है। मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं लेट स्क्रब इज इक्वल्स टू एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट डेटा स्क्रब, ठीक है। तो अगर स्क्रब है मतलब नल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कन्फिग डॉट स्क्रब में क्या कर देंगे, स्क्रब दे देंगे, ठीक है, 1 कर देंगे, ठीक है। और अगर इफ़ स्क्रब की अगर नंबर में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, हम ऐसे स्क्रब लिख देंगे। अभी क्या किया मैंने, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, अभी मैंने स्क्रॉल किया आ गया, ठीक है। कम करूँगा तो और ये चला गया, ठीक है, ऐसे। तो अभी हम अगर मान लीजिए मैं इसको लिख दूँ, कुछ वैल्यू दे दूँ, ठीक है, 10, तो 10 हो जाएगा स्क्रब की वैल्यू, ठीक है। अभी देखो कितनी स्लो हो गया, दिख गया, ये देखो, ठीक है। तो अभी मैं इसको कन्फिग आपको कंसोल करा के दिखा देता हूँ, कुछ चला नहीं है मेरे ख्याल से। ये देखो स्क्रब आ गया ना, तो इसको हमने नंबर में चेंज करना रहेगा, सॉरी, ठीक है। अभी वो एनिमेशन चलेगा, ये देखो, ठीक है। अभी स्क्रब हो रहा है, ये कितना स्लो हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, खाली छोड़ दूँ ऐसी, तो क्या होगा, ये देखो अभी स्मूथ हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या लगा देंगे, अभी इतना स्मूथ आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या लगाएंगे, स्मूथ स्क्रॉल लगाएंगे। स्मूथ स्क्रॉल कैसे लगाते हैं, आपने लेनी से लिखना है, लेनी से, ठीक है। और इस पे आ जाना है गिटहब वाली वेबसाइट पे, ठीक है, या इस पे आ जाना है npm वाली है, इसको ओपन करना है आपने। और क्या करना है आपने, इतना कॉपी करके यहाँ पे अपने यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आपने npm आई लेनिस, ठीक है, और इंस्टॉल हो जाएगा। एडेड 1 पैकेज आ गया ना, तो इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जाना है आपने, और क्या करना है, इतना लिखना है, बस इतना, ये स्क्रिप्ट है, और इसको इंपोर्ट कर लेना आपने यहाँ से, ठीक है। आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओगे, इसको डबल सेलेक्ट करके, तो ये ऑप्शन आ जाएंगी अब, और इस पर एंटर कर देना, ठीक है। बस इतना ही करना है। और यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट बना के लिखना है ऑटो रेफ ट्रू कर देना, ऑटो रीसाइज ट्रू कर देना, बस, ठीक है। और यहाँ पे स्मूथ स्क्रॉल चलने लग जाएगा, ये देख सकते हैं आप, स्मूथ स्क्रॉल हो गया, ठीक है। और इतना ही करना है आपने, ठीक है। हम G7 का स्मूथ स्क्रॉल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो होस्ट नहीं फिर हो पाएगा, तो ऐसे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो पेड है, ठीक है। ये देखो आप, अच्छा, अब ये अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं स्मूथ स्क्रॉल ऐड, ठीक है। आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे स्क्रॉल ट्रिगर वाले, हमारा कन्फिग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आप कंसोल को रिमूव कर सकते हो, और यहाँ पे आपने क्या करना है, कमेंट कॉपी करके यहाँ पे स्क्रब लिख देना, ठीक है। तो बस इतना ही था। इसको आप डिलीट कर सकते हो, कॉमन स्क्रॉल ट्रिगर को, मतलब डिलीट नहीं, रिमूव, यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉमन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हो गया एक, मैं ना आपको एक एलिमेंट पे लगा के दिखा दूंगा सभी कुछ, सारा कुछ, ठीक है। ऐसे वाला चीज़ आप खुद कर सकते हो, ठीक है। आप ट्राई करना, आपके लिए एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे,
इसी एलिमेंट पे सब सारा कुछ लगाएंगे। ये होगा डाटा ट्रिगर, ये होगा डेटा फेड, ये होगा डेटा रिपीट, मार्कर्स, सेंटर, ठीक है। और ये स्क्रब मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, सॉरी, इसको मैं रिमूव कर दूंगा और इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लगाएंगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन भी अभी क्या 1 सेकंड की ड्यूरेशन है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, जैसे डेटा ड्यूरेशन, मान लो मैंने लिख दिया 300, ठीक है। तो क्या होगा, 300 सेकंड चलेगी, मतलब 300 मिली सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा लेट ड्यूरेशन एलिमेंट गेट एट्रीब्यूट डेटा ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे कंसोल करूँगा, ठीक है। तो ये देखो 300 आ रहा है ना, इसको नंबर में चेंज करूँगा सबसे पहले मैं, इफ़ ड्यूरेशन इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फिग डॉट ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू नंबर ड्यूरेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करूँगा ड्यूरेशन, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सॉरी, इसको मैंने क्या करना था, ऐसे डिवाइड करना रह गया 100 से, ठीक है। जैसे ये मैंने किया तो 3 सेकंड लगेंगे अभी, ठीक है, ये 3 सेकंड हो गए। अगर मान लीजिए मैंने चाहिए, मेरे को चाहिए 1 सेकंड, ठीक है, ये 1 सेकंड है, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 10 सेकंड, अगर मैंने मान लो चाहिए 0.3 लिख दोगे तो 300 मिली सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, इस यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 30, ठीक है, मैंने ज़्यादा कम लिख दिया था। ठीक है, तो इतना ही था इसके लिए, कॉमन के लिए इतना ही था, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्लाइड का बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये आप देख सकते हो, हम क्या पता क्या करेंगे, ऐसे हम काम करेंगे कि एक जैसे स्लाइड आपने लेफ़्ट लिखा तो लेफ़्ट भी आएगा, और अपने बॉटम लिख दिया तो बॉटम भी आएगा। तो क्या होगा, लेफ़्ट बॉटम से आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे आएगा, हम ऐसा काम करेंगे, ठीक है। तो अभी तो फेड ही हो रहा है, अभी मैं करता हूँ उसको भी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा स्लाइड लेफ़्ट, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, और मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा स्लाइड डॉट जेएस, और यहाँ पे एक फंक्शन बनेगा स्लाइड, एलिमेंट पास करूँगा मैं, कॉन्फ़िगर लिखूँगा खाली ऑब्जेक्ट, और रिटर्न कर दूँगा कॉन्फ़िगर, ठीक है। और एक्सपोर्ट कर दूँगा इसको डिफ़ॉल्ट स्लाइड, ठीक है। ये एक्सपोर्ट क्या करता है, यहाँ से जैसे हमने एक एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे इसको, इस फंक्शन को भेज दिया, ठीक है। तो इस फंक्शन में हमने इंपोर्ट कर लिया, मतलब इस फंक्शन में उसको कॉल कर यूज़ कर लिया, ठीक है, उसको बुला लिया हमने। तो यहाँ पे लिखूँगा स्लाइड और एंटर करूँगा और एलिमेंट पास कर दूँगा मैं। अगर कोई आपके एरर आ रहा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है, तो एरर, ये वाला एरर आएगा, ठीक है, स्लाइड इज़ नॉट डिफाइंड। तो आपने ऐसे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, याद से। अगर कुछ एरर आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है इफ़, यहाँ पे लेफ़्ट स्लाइड लिखेंगे हम, कॉन्स्ट लेफ़्ट स्लाइड एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट डेटा स्लाइड लेफ़्ट, ठीक है। और अगर लेफ़्ट स्लाइड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा, सॉरी, कॉन्फिग डॉट एक्स परसेंट, क्या करेंगे, लेफ़्ट से आ रहा है तो मतलब माइनस में जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट स्लाइड 100 इंटू -1 कर देंगे, ठीक है। ये देखो आ रहा है ना अभी, ठीक है। तो अगर मान लो ये राइट से लाना है तो क्या करेंगे हम, राइट राइट लिख देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी क्या हो रहा है, 100% ही होएगा। अगर मान लीजिए किसी ने कुछ यहाँ पे वैल्यू लिख दी, मान लीजिए 50 लिख दी, सॉरी 50 लिख दी, ठीक है, तो भी ऐसे 100% ही आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम ना ऐसे कंसोल करा के दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं 50 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको ऐसे ब्रैकेट में करके, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लेफ़्ट स्लाइड
और ये लगाएंगे, ठीक है, पाइप्स, 2 पाइप्स लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब और अगर ये वाला आएगा तो ठीक है, अदरवाइज तो ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखो 50% से आया है, ये देखो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कुछ भी नहीं पास करूँगा तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो 100 से तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये काम हो रहा है, ठीक है। हम सेम का क्या करेंगे, राइट के लिए करेंगे, सॉरी एक ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख के इसको कर दूँ राइट, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या होता है। सॉरी इसको मैंने पॉजिटिव नहीं रखा, तो राइट साइड के लिए आप इसको हटा ही सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो राइट वाला चला, क्यों चला राइट वाला, क्योंकि हमने इसको बाद में लिखा है, ठीक है। तो जो पहले लिखोगे आप उसकी वैल्यूज़ बाद वाले से रिप्लेस होएंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा, ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो इसको ऊपर रखूँगा तो लेफ्ट वाला चलेगा, तो हम राइट को ही नीचे रखेंगे, ठीक है। तो वैसे भी यूज़र को इतनी मतलब समझ होनी चाहिए कि दोनों नहीं पास करेंगे, ठीक है। पर हम अगर डाउन पास कर दें, ठीक है, तो चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डाउन लिख के, सॉरी डाउन लिख के, और यहाँ पे लिखूँगा y%, ठीक है। और इसको डाउन साइड लिख के, हाँ यही चीज़ बस, ठीक है। अभी देखो राइट डाउन से आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी अगर मान लीजिए मैं इसको भी कट करके यहाँ पे रख देता हूँ, नहीं, और अगर मान लीजिए मैं लिख दूँ डेटा स्लाइड अप, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अप हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन अप नहीं कराना हमने, हम डाउन से ही कराएंगे, तो इसको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको इधर से लेके आता हूँ, तो इसको ये वाले एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा हमें, डेटा सबसे पहले ट्रिगर तो कराना ही पड़ेगा, और रिपीट भी करवा ही देता हूँ मैं, ठीक है। तो और उसके बाद लिखेंगे हम डेटा स्लाइड अप, ठीक है। तो अप आ रहा है, ये देखो अप हो गया ना, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, डेटा स्लाइड राइट, तो ये लेफ्ट राइट साइड से यहाँ आएगा, ठीक है। ये देखो, सॉरी यहाँ पे हमने लिखना था डाउन, ठीक है। तो वैसे ये डाउन वाली फंक्शनैलिटी अच्छे से नहीं लग रही, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने ना अप लिखना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे अप, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको करेंगे मल्टीप्लाई माइनस से, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, खाली रखेंगे, ठीक है। वो अपोजिट हो गया था, ठीक है। ये देखो अभी अप आ रहा है, ठीक है, वो चला गया और अप आ गया, ठीक है। तो ये होगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डाउन, कहाँ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, फ्लिप कराएंगे, तो अभी हमें क्या चाहिए, फ्लिप एलिमेंट फ्लिप होना चाहिए, तो ये वाला एलिमेंट हम देखेंगे, नहीं इसी को ही देखेंगे, इसी को ही सारे इसी पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो भी आपको जैसे सेट लगे, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आगे कहीं वीडियोस में मैं आपको अगर लगेगा टाइम, ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको नेटलीफाई पे कैसे होस्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी मैं टाइम तो लग ही जाता है, तो ठीक है। ये स्लाइड हो गया। अभी मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा इसको फ्लिप, ठीक है, और इसको कॉपी करूँगा फ्लिप को, यहाँ पे स्लाइड की जगह फ्लिप लिख दूँगा, सॉरी जगह, ठीक है। और इसको क्या कर दूँगा, रोटेट वाई कर दूँगा, और इसको भी रोटेट वाई कर दूँगा, और इसको रोटेट एक्स कर दूँगा, ठीक है, और इसको भी एक्स कर दूँगा, ठीक है। बस इतना ही करना है अपने इसमें। तो इसको लिखूँगा मैं डाटा फ्लिप लेफ़्ट, ठीक है, और इसको स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। याद रखना यहाँ से आप ना इंपोर्ट ज़रूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया मैंने, ये देखो, ठीक है। अभी फ्लिप होके आ रहा है, तो अगर मैं मान लीजिए इसको हटा दूँ, ठीक है, तो देख सकते हो आप फ्लिप हो गया, ठीक है। तो बस ये इतना ही है, ठीक है, ये फ्लिप हो गया डन। आप बाकी के भी चेक कर सकते हो, पर हो गया है डन, ठीक है। और क्या था, जूम इन, ठीक है, जूम इन और आउट का रह गया, ठीक है। तो उसके लिए हम स्लाइड को फिर से कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जूम, और इसको अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
तो अगर कुछ समझ में और ज़्यादा नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करना है आपने, कंट्रोल प्लस डी, तो क्या होगा, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है जूम, ठीक है, और इसको कॉपी करना है और स्क्रिप्ट में जाना है और ट्रिपल डॉट लगा के एलिमेंट पास कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके और कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है, ठीक है। पहले डबल क्लिक करना है, फिर कंट्रोल प्लस स्पेस, फिर एंटर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने जूम में जाके यहाँ पे लिखना है आपने स्केल, ठीक है। इसको सारे को हटा देना आपने एक बार के लिए, इतना, ठीक है। तो जूम इन लिखूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँगा जूम आउट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 2, स्केल लिखूँगा और यहाँ पे भी स्केल, और यहाँ पे लिखूँगा मैं 0, ठीक है। और जूम इन आ जाएगा और यहाँ पे आउट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा जूम इन, जूम आउट, ठीक है। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, हम डेटा जूम इन लिखूँगा ना मैं, ठीक है। तो अभी देखना, ये देखो छोटे से बड़ा होके आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं लिख दूँ जूम आउट, ठीक है, अभी बड़े से छोटा होकर आएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अभी इतने सारे एनिमेशन एक साथ में आ गए हैं। तो अगर आप क्या चाहते हो कि मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे कस्टम वैल्यू डाल दे, मान लीजिए 0.5 डाल दे, 1 डाल दे, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे सेम चीज़ कर सकते हैं। कौन से वाली यहाँ पे हमने दी थी, ये वाली चीज़, ठीक है। तो यही चीज़ कर सकते हैं आप इसमें भी, जूम में भी, पर मैं नहीं करूँगा। आप अगर ट्राई करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही था, ठीक है। तो अभी आपके लिए सारे एनिमेशन डन हो गए हैं, ठीक है। तो अभी एक चीज़ रह गई है, जैसे ये मैंने लिखा है, ठीक है। ये चीज़ मतलब मैंने एनुअली नहीं लिखी है, तो मैंने क्या किया, बस टैग वो एट्रीब्यूट दे दिया और यहाँ पे खुद के खुद आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कैसे किया, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो चीज़ तो जावास्क्रिप्ट से होनी है, वो जी शैप से नहीं होगी, ठीक है। बस जी शैप से भी कर सकते हैं आप, पर जी शैप से हम नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो ये चीज़ आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कोड में दे दूंगा, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हो कैसे की हुई है, ठीक है। अदरवाइज़ आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो इतना ही था। जैसे ये हो गया एलिमेंट, ये, और हमने सारे एनिमेशन इस पर लगा दिए हैं। तो कोई ये थोड़े बहुत एनिमेशन आप नीचे करके पूरे पे एलिमेंट पे और नए भी एनिमेशन ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरे कोई दिमाग में थे नहीं तो मैंने नहीं किए, ठीक है। मैंने यहाँ से देखे तो जितने 2-4 दिखे मेरे को, ठीक है, ये वाले, ठीक है। ये फ्लिपर ने लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स एग्जांपल ड्यूरेशन वगैरह ईज भी दे दिया हमने, ठीक है। ऑफसेट वगैरह भी चला दिया हमने, और यहाँ पे एंकर प्लेसमेंट भी, सारा कुछ हो गया, ठीक है। इतना ही है।